हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये जेंट्स कैप बनाना बता रही हूँ। ये रिवर्सिबल कैप है और दोनों साइड से आप इसको पहन सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 109 फंदे लिए हैं। अगर आप लेडीज़ की कैप बनाना चाहते हैं तो आप 101 फंदे लेकर कैप बना सकते हैं। तो चलिए कैप बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए ये मैंने वर्धमान जिग-जैग प्रीमियम निटिंग यार्न यूज किया है और इसका जो शेड है वो ये वाला है। शेड नंबर इसका ये है और इसके लिए मैंने ये 10 नंबर की नीडल यूज की है। तो फ्रेंड्स, इस कैप को मैंने इतना बुन लिया है। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ, नाप कर दिखा देती हूँ कि ये कितना है। तो ये देखिए, ये ठीक 10.5 इंच है। 10.5 इंच मैंने इसको बुन लिया है और इतना इसको कैसे बुना गया है, डिज़ाइन वगैरह कैसे डाला गया है, ये सब मैं आपको ये थोड़े से फंदों में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने 109 फंदे लिए हैं और ये सिलाई पर मैंने केवल 9 फंदे लिए हैं। इन 9 फंदों में ही मैं आपको इस कैप का पैटर्न बता दूँगी। तो देखिए, राइट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब वूल को अपनी साइड लाएंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, इस फंदे को हमें ऐसे लेना है, वूल को सिलाई पर घुमा देना है लेकिन फंदे को बुनना नहीं है, ऐसे ही स्लिप कर देना है। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर अगले फंदे को हमें फिर से इस तरह से सिलाई पर वूल को घुमाकर स्लिप कर देना है। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर अगले फंदे को सिलाई पर वूल को घुमाकर स्लिप कर देना है, बुनना नहीं है। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये लास्ट फंदा हमें सीधा बुन लेना है। तो पैटर्न की ये फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से सेकंड रो देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब वूल को पीछे की साइड ले जाकर एक फंदा सीधा बुनेंगे, वूल को अपनी साइड लाएंगे और देखिए ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदे हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो इन दोनों फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुन लेना है। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा और ये लास्ट फंदा भी सीधा। तो ये 2 सिलाई का ही पैटर्न है, इन्हीं दोनों सिलाइयों को आगे रिपीट करते जाना है तो पैटर्न आता जाएगा। मैं 2 सिलाई आपको फिर से जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा वूल को लपेट कर स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा वूल को लपेट कर स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा वूल को लपेट कर स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना और लास्ट फंदा सीधा बुना। अब उल्टी सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये 2 का 1 किया, फिर एक फंदा सीधा बुना और ये लास्ट फंदा भी सीधा बुन लिया। और देखिए ये पैटर्न इस तरह से आ गया है। तो इसी तरह से पैटर्न को आगे बनाना है। तो फिर ये मैंने कैप की पूरी लंबाई बुन ली है, यानी कि पूरा मैंने 10.5 इंच बुन लिया है। और अब हम कैप की घटाई करेंगे। तो देखिए, कैप हम इस तरह से घटाएंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो भी सेट बना रहे, मतलब वो भी अच्छे से चलता रहे और साथ में हमारी कैप भी कट जाए। तो इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुना, एक लपेटा लेकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा। और ये देखिए टोटल फंदे हमारे 7 हो गए हैं। 7 फंदे के बाद हमें एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 3 फंदे लेने हैं और 3 का 1 कर लेना है। अब हमें फिर से 7 फंदे बुनने हैं। देखिए, इस फंदे को लपेटा देकर उतारेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक लपेट कर ऊन उतार देंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक लपेटा लेकर उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे,
इस तरह से देखिए ये मैंने 7 फंदे बुन लिए, 4 5 6 7। और अब यहाँ पर हम फिर 3 का एक करेंगे। तो मैंने एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा लिया और 3 फंदे एक साथ लेकर 3 का एक कर दिया। अब फिर से हमें 7 फंदे ऐसे ही बुन लेने हैं जैसे कि हम पैटर्न डाल रहे हैं। एक उल्टा बुना, एक लपेटा लगाया, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा और देखिए यहाँ पर हम फिर से 3 का एक करेंगे। अब फिर से हमें 7 फंदे बुन लेने हैं। एक फंदा लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा और देखिए ये हमारे फिर से 7 फंदे हो गए हैं। एक बार गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम फिर से यहाँ पर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा 3 फंदे लेकर 3 का एक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस पूरी सिलाई में हमें ऐसे ही करना है, 7 फंदे के बाद 3 फंदे का एक फंदा करना है। इससे हमारा जो पैटर्न है वो भी अच्छे से सेट होता जाएगा और हमारे फंदे भी घटते जाएंगे। जब हम 3 का एक करते हैं तो 2 फंदे हमारे घट जाते हैं। तो इस पूरी सिलाई में हमें 7 फंदे के बाद इसी तरह से फंदों को घटाना है। और फ्रेंड्स पूरी सिलाई बुनते हुए जब हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट में 9 फंदे बचेंगे जिन्हें हम पैटर्न के जैसा ही बुन लेंगे। जैसे हम पैटर्न डाल रहे हैं वैसे ही हमें इन फंदों को बुन लेना है जो 9 फंदे बचेंगे। और अब देखिए अगली सिलाई कैसे बुनेंगे। देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया, वूल पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा बुना, वूल अपनी साइड लाकर ये 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का एक किया, वूल पीछे ले जाकर एक सीधा बुना और ये जो 2 फंदे हैं उनमें 2 का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर ये एक उल्टा एक सीधा, जैसे हम पैटर्न डाल रहे हैं उसी तरह से बस हमें इन फंदों को बुनना है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा उल्टा फंदा आया है और ये फंदा वो है जो हमने 3 का एक किया था पिछली सिलाई में, तो ये फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। अब देखिए एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, अपने आप ही ये हमारा जो पैटर्न है वो सेट हो गया है। अब फिर से हमें ये सारे फंदे सीधे उल्टे जैसे हम पैटर्न में बना रहे हैं उस तरह से बनाते जाना है। और जब हमारा ये देखिए 3 का एक जो हमने पिछली सिलाई में किया था ये फंदा आया तो हमने इसको सीधा बुन लिया और इसके दोनों साइड का एक एक फंदा अपने आप ही उल्टा आ गया। तो इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं पहले बुन लेती हूँ फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पूरी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली और अब हम यहाँ से 4 सिलाई और बुनेंगे। 2 सिलाई अभी हमने बुनी है और अब हमें 4 सिलाई वैसे ही बुन लेनी है जैसे कि हम पैटर्न डाल रहे हैं उसी तरह से। तो मैं पहले 4 सिलाई बुन लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे घटाना है। अब देखिए ये मैंने 4 सिलाई बुन लिया है। जब से घटाना शुरू किया है उससे अगर देखते हैं तो ये टोटल 6 सिलाई हो गई है। तो इस सिलाई में फिर से हम फंदे घटाएंगे। पिछली सिलाई में हमने 7 फंदों के बाद फंदे घटाए थे, इस सिलाई में हम 5 फंदों के बाद फंदे घटाएंगे। तो देखिए एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा, ये 3 फंदे हो गए, फिर एक उल्टा बुना, फिर एक लपेटा देकर उतारा, ये हमारे 5 फंदे हो गए। अब यहाँ पर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए।
अब फिर से एक फंदा लपेटा देकर उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक लपेटा देकर उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक लपेटा देकर उतारेंगे और फिर से ये 3 फंदे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 3 फंदे एक साथ लेकर 3 का 1 करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बनानी है। तो फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे, एक लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा और ये 3 फंदे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा लेकर 3 का 1 करा। फिर से 5 फंदे बुन लिए और ये 3 का 1 कर दिया। तो इस पूरी सिलाई में हमें ऐसे ही फंदों को घटाना है। पूरी सिलाई में 5-5 फंदों के बाद 3 का 1 करते जाना है। और पूरी सिलाई बुनते हुए जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर हमने ये 3 का 1 किया और अब देखिए लास्ट में एक फंदा लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा, एक उल्टा बुना, एक लपेटा देकर उतारा। ये 5 फंदे हमारे हो गए। अब इन 3 फंदों को हमें एक साथ लेकर 3 का 1 कर देना है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और ये लास्ट फंदा हमें सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई और इसमें फंदे घट गए। अब अगली सिलाई देखिए, इसमें एक फंदा स्लिप किया और ये फंदा जो हमने 3 का 1 किया है इसको हमें सीधा बुनना है। जो हमने पिछली सिलाई में 3 का 1 किया था उसको हम सीधा बुनेंगे। फिर ये एक उल्टा, एक सीधा, ये उल्टा, यहाँ पर देखिए पहला फंदा स्लिप किया, फिर सीधा बुना, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर ये उल्टे, तो फिर उसके बाद ये सीधा। जैसे हम पैटर्न बना रहे हैं उसी तरह से। अब देखिए ये फिर से सीधा फंदा आया, ये वही फंदा है जो हमने 3 का 1 किया था। तो ये फंदे जो हैं वो अपने आप ही पैटर्न के हिसाब से ही आ जाते हैं। जब हम इस तरह से फंदे घटाएंगे तो पैटर्न अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए ये उल्टा है, इधर भी उल्टा आएगा और ये जो हमने 3 का 1 किया था वो सीधा आ गया। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद 4 सिलाइयाँ हम और बुन लेंगे। तो मैं पहले इतना बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि आगे फंदे किस तरह से घटेंगे। अब फ्रेंड्स मैंने फिर से ये 4 सिलाई बुन लिया है और अब की बार हम फंदे 3-3 फंदे के बाद घटाएंगे। तो पहले हमने 7-7 फंदे के बाद फंदों को घटाया, फिर 5-5 फंदे के बाद घटाया और इस सिलाई में हमें 3-3 फंदों के बाद फंदों को घटाना है। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक लपेटा देकर उतारेंगे और ये 3 फंदे हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा लेकर 3 का 1 करेंगे। अब इस सीधे फंदे को हमें लपेटा देकर उतारना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर एक लपेटा देकर उतारेंगे और फिर से हम 3 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा लपेटा देकर उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक लपेटा देकर उतारेंगे और फिर से यहाँ पर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा लेकर 3 का 1 करेंगे। तो इस सिलाई को हमें इसी तरह से आगे पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। पूरी सिलाई में हम 3-3 फंदों के बाद 3 का 1 करते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे। तो पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट करके जब हम उल्टी सिलाई पर आएंगे तो एक फंदा हमने स्लिप किया और एक फंदा सीधा बुना। ये वही फंदा है जो हमने पिछली सिलाई में 3 का 1 किया था। अब ये फिर देखिए ये उल्टा बुना, ये सीधा बुना, ये उल्टा बुना और फिर से देखिए ये वही फंदा है जो हमने पिछली सिलाई में 3 का 1 किया, तो वो फंदा हमारा अपने आप ही सीधा आ गया। फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और फिर ये फंदा देखिए हमारा सीधा आ गया। तो इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई बुन लेनी है। पैटर्न के हिसाब से फंदे जो हैं वो अपने आप ही सेट होकर आ जाते हैं। और इस सिलाई को पूरा बुनने के बाद हमें 4 सिलाई पैटर्न के हिसाब से और बुन लेनी है।
और फिर हम फंदे घटाएंगे। अब ये मैंने 4 सिलाई बुन लिया है और इस सिलाई में हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो हमने एक फंदा स्लिप किया और देखिए ये 3 फंदे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इनको एक साथ लेकर के 3 का 1 किया। अब फिर से ये एक सीधा फंदा लपेटा देकर उतारेंगे और फिर से यहाँ पर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा लेकर के 3 का 1 कर देंगे। अब फिर से इस सीधे फंदे को लपेटा देकर उतारना है और ये फिर 3 का 1 कर देना है। फिर से ये एक सीधा फंदा लपेटा देकर उतारेंगे और ये 3 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा लपेटा देकर उतारेंगे और फिर 3 का 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई में हम एक एक फंदे के बाद फंदों को घटा रहे हैं। एक एक फंदे के बाद हमें 3 फंदे का एक फंदा बनाते जाना है। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनाकर पूरी कर लेनी है। और फ्रेंड्स, लास्ट में ये 3 का 1 करने के बाद आखिरी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। और अब अगली सिलाई में वैसे ही बनाएंगे कि पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और जो 3 का 1 किया है ये वाला फंदा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये 2 का 1 उल्टा फंदा, फिर ये एक फंदा सीधा, फिर ये 2 का 1 उल्टा फंदा, फिर ये एक फंदा सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, उल्टा, सीधा, यानी कि पैटर्न के हिसाब से ये अपने आप ही फंदे सिलाई पर सेट होकर आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें ये कैप की घटाई कर लेनी है। और ये सिलाई को कंप्लीट करने के साथ ही हमारी जो कैप की घटाई है वो पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमने हर 6वीं सिलाई पर घटाई की है कैप की। और पहली बार जब हमने फंदे घटाए हैं तो 7-7 फंदे के बाद फंदों को घटाया है। उसके बाद 5-5 फंदे के बाद, फिर 3-3 फंदे के बाद और फिर 1-1 फंदे के बाद। और इस तरह से ये हमारी कैप की घटाई पूरी हो गई है। अब हमें ये सारे फंदे सुई से बंद कर लेने हैं। तो ये बूल को मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया है और काट कर सुई में इसको डाल दिया है। लंबा इसलिए लिया है जिससे कि इसकी सिलाई भी इसी बूल से हो जाए। तो ये सारे फंदे हमें ध्यान से सुई पर ले लेने हैं, एक भी फंदा छूटे नहीं। और अब हम एक बार फिर से सारे फंदे नीडल में डालेंगे, जैसे कि ये धागा जो है वो हमारा डबल हो जाएगा तो मजबूती रहेगी। और फ्रेंड्स, इस कैप को मैं क्विज़ में शामिल कर रही हूँ, तो इससे रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी और जितने लोग उस सवाल का सही जवाब देंगे उसमें से एक विजेता लकी ड्रॉ द्वारा चुना जाएगा और प्राइज़ में ये कैप विजेता को दी जाएगी। तो सवाल ये है कि जब हमने कैप की घटाई शुरू की थी उस समय इसकी लंबाई यानी कि लेंथ कितनी थी? एक बार फिर से सुनिए, जिस समय हमने कैप की घटाई शुरू की थी उस समय इसकी लंबाई कितनी थी? तो जल्दी से जल्दी मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए और मेरी क्विज का हिस्सा बनिए, क्योंकि विजेता आप भी बन सकते हैं। और लकी ड्रॉ कब होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम कैप की सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, सिलाई करने के लिए जैसे मैंने कैप को पकड़ा हुआ है उस तरह से पकड़ लीजिए और एक एक धागे को, एक एक फंदे को मिलाते हुए सिलाई करनी है। दोनों साइड से हम एक एक फंदा लेंगे इस तरह से और इसकी सिलाई करेंगे। ये कैप मैं रिवर्सिबल बना रही हूँ तो मैं सिलाई भी कुछ इस तरह से कर रही हूँ जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैप में सिलाई कहाँ पर हुई है। देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, फंदे को लेना है और सिल लेना है। अब ये वाला फंदा हमने लिया और एक फंदा हमें इधर से लेना है, नीचे वाला, ये वाला, और इसको सिल लेना है। तो इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए हमें इस कैप की सिलाई कर लेनी है और सिलाई पूरी होते ही हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी।
देखिए कितनी अच्छी कैप बनी है और इसकी गोलाई भी देखिए कितनी बढ़िया आई है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।